इसके बाद हम पढ़ते हैं माउस। माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस के साथ साथ इनपुट डिवाइस भी है। कई बार माउस पूछा जाता है तो आपके ऑप्शन में आ जाता है ए पॉइंटिंग, बी इनपुट, सी ए और बी दोनों। तो आप दोनों बताएंगे। ये पॉइंटिंग डिवाइस भी से कहते हैं और आपका इनपुट डिवाइस भी, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी वस्तु को चुन सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। माउस का विकास 1964 यानी 1964 में डगलस एंजलबर्ट ने किया था। यहाँ स्क्रीन पर आप माउस का चित्र देख पा रहे हैं। ये आपका माउस है। माउस को ऐसे पकड़ के चलाया जाता है। हम लोग ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे चलाते हैं। ये माउस में 3 बटनें होती हैं। ये आपका राइट बटन है। हम माउस को ऐसे पकड़ेंगे तो ये वाली जो उंगली है ये राइट है, ये वाला आपका लेफ्ट, और बीच में ये गोल बटन देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं स्क्रॉल। पहले हम जानते हैं राइट बटन है, ये स्क्रॉल, और ये आपका है लेफ्ट। तो माउस में 3 बटन होती हैं, राइट, लेफ्ट और बीच में स्क्रॉल। ये जो राइट बटन है, इस बटन को आप कहीं भी क्लिक करते हैं तो इससे आपका ऑप्शन आता है। राइट बटन होती है ऑप्शन के लिए। जो लेफ्ट बटन होती है ये होती है पॉइंटिंग के लिए। यानी लेफ्ट बटन को आप कहीं भी क्लिक करते हैं उससे पॉइंट होता है। और स्क्रॉल बटन जो होती है वो अप डाउन के लिए, अप या डाउन। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस के साथ साथ इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, जिसकी सहायता से हम स्क्रीन पर किसी भी आइकन, किसी भी प्रोग्राम शॉर्टकट, उस पर हम क्लिक करके उस प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। और माउस को 1964 में बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। अब माउस के प्रकार हम जानते हैं। माउस 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस। तो यहां आप देख पा रहे हैं 3 चित्र आपके दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला आपका मैकेनिकल माउस। आज जिस माउस को हम देखते हैं वह माउस ऑप्टिकल है, लेकिन इससे पहले हमारा मैकेनिकल माउस। जो मैकेनिकल माउस होता था उसमें आप देख पा रहे हैं ये मैकेनिकल माउस है। इसमें एक रबर की गेंद होती थी। तो जो माउस आज हम यूज करते हैं उसके नीचे से लाइट निकलती, लेजर लाइट होती। लेकिन जो मैकेनिकल माउस होता था उसके नीचे एक रबर की गेंद लगी होती, जैसा आप देख पा रहे हैं। जब इसे हम सतह पर ऐसे टच करते थे तो यह सरफेस, नीचे वाला सरफेस टच होने के साथ साथ माउस का भी एक सरफेस उस पर टच होता था। जब हम माउस को घुमाते थे तो गेंद भी माउस के साथ घूमती थी और इसी गेंद के घूमने पर हमारा पॉइंटर निर्धारित होता था। तो मैकेनिकल माउस में नीचे एक रबर की गेंद लगी होती है। जब हम माउस को सतह पर घुमाते थे तो गेंद भी घूमती थी और गेंद घूमती थी तो उसी के आधार पर माउस पॉइंटर निर्धारित होता था। उसके बाद हमारा आता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है? ऑप्टिकल माउस में नीचे की तरफ से एक लाइट निकलती है, जिसे हम लेजर लाइट कहते हैं। लेजर लाइट नीचे की तरफ निकलती है और जब वह लाइट टकरा कर पुनः माध्यम में वापस जाती है तो उसी के द्वारा हमारे माउस पॉइंटर को निर्धारित किया जाता है। यानी जब आप माउस पॉइंटर को ऐसे टच कराते हैं सतह पर उसे इधर उधर खिसकाते हैं तो आपका माउस पॉइंटर भी खिसकता है। लेकिन अगर माउस को उठा के हवा में ऐसे खिसकाएंगे तो माउस पॉइंटर हिलता नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल माउस होता है वो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होता है। उसके नीचे से निकलने वाली लाइट अगर किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जा रही है तब माउस आपका एरो काम करता है। अगर वही लाइट निकल रही है लेकिन वापस नहीं जा पा रही तो माउस एरो काम नहीं कर रहा है। उसके बाद आपका आता है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस भी आपका ऑप्टिकल माउस होता है। यहाँ पर स्क्रीन पर ये जो माउस दिख रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं एक वायर निकला है। यह वायर जाकर आपके सीपीयू से जुड़ता है, जिससे यह माउस आपके कंप्यूटर में काम करता है। लेकिन यहाँ आप माउस देख रहे हैं इसमें कोई वायर नहीं है, तो यह वायरलेस माउस है, यानी बिना वायर के। यानी यह कंप्यूटर से जुड़ने के लिए वायर का प्रयोग नहीं करता, या इस माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए वायर का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके साथ भी एक डिवाइस आती है जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के सीपीयू से जोड़ा जाता है। तो वह डिवाइस जिस लैपटॉप जिस सीपीयू से जोड़ी जाती है उसी से ये माउस जुड़ जाता है। तो ये वायरलेस माउस है। अब वायरलेस माउस को भी पावर सप्लाई सेल से मिलती है, यानी बैटरी से। वायरलेस माउस में भी क्या लगा रहता है आपका? सेल। इसको भी पावर सप्लाई कहां मिलती है? बैटरी से। तो ये माउस आपके 3 प्रकार के हो गए। मैकेनिकल माउस देख रहे हैं। मैकेनिकल माउस पहले यूज होता था जिसमें एक रबर की गेंद होती थी। आज के समय में हम यूज करते हैं ऑप्टिकल माउस। सबसे ज्यादा आपका ऑप्टिकल माउस यूज हो रहा है और उसमें आप वायर्ड देख रहे हैं। ऑप्टिकल माउस में आपका है वायर्ड। ऑप्टिकल माउस का ही दूसरा रूप आपका वायरलेस। वायरलेस में मतलब बिना वायर के होता है। ये माउस आपके एक तार के द्वारा जाके आपके कंप्यूटर से जुड़ता है, जबकि यह माउस आपका बिना वायर के होता है, जो फ्रीक्वेंसी के आधार पे आपके कंप्यूटर से जुड़ता है। ये था हमारा माउस। तो आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के 3 पार्ट पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं सीपीयू के साथ। वीडियो आपको पसंद आया होगा
अगर वीडियो में कोई कमी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम और उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।